सुंदर दिन के लिए कि आज के दिन हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सके, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन को हम सब सुनेंगे। और आज जो संदेश है पवित्र आत्मा के 9 वरदान के विषय में मैं सिखाने जा रहा हूं। आप लोग सीखिए। बीते हुए समयों से मैं पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के विषय में मैं बता रहा था और आप सब ने सुने हैं। और जब मैं इसको बताना जब मैं प्रारंभ करता था तो कम ही हो जाता था, मतलब वो खत्म नहीं हो पाता था जो विषय रहता था। कल भी पूरा नहीं हो पाया और शुक्रवार को भी पूरा नहीं हो पाया। आज भी मैं बताने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं। देखते हैं गाड़ी कहां तक जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूं। आप सब लोग सीखिए। बीते हुए समयों में आप लोग आशीष पाए, कुछ मिला नहीं मिला, मिला ना, अभी भी मिलेगा। हालेलुया। अभी भी क्या होगा? मिलेगा, आशीष मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं इस समय। परमेश्वर, मैं अपने आप को परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, यहां पर उपस्थित हर एक को इस्तेमाल कर, ताकि जो आत्मा का जो वचन है, आत्मा का जो कलाम है, हाँ परमेश्वर पिता, इसे ग्रहण करने पाए। प्रभु मुझे भी तैयार कर, अपने लोगों को भी तैयार कर, ताकि परमेश्वर आपका वचन का आदर हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आगे के समय पवित्र आत्मा प्रभु आपके नियंत्रण में सौंपता हूं। बिनती यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा के उस 9 वरदान के विषय में इस समय हम सीखेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को बता सकूं, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो कुछ बातों को मैं अधूरा कर दूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा का जो 9 वरदान है, जो आप सब लोग जानते हैं, जो वचन में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पर, वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और वहां पर पवित्र आत्मा का 9 वरदान, बुद्धि के वरदान, ज्ञान का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा के अनुवाद करने का वरदान है ना, और भविष्यवाणी करने का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्चर्य कर्म करने का वरदान, ये 9 वरदान है। मैं इन वरदानों को जैसे मैं आपको बता रहा हूं, या आपने पवित्र शास्त्र बाइबल में जब इस वरदानों के विषय में जब आपने पढ़ा, या किसी प्रभु के दासों के द्वारा आप जब सुने होंगे या पढ़े होंगे वचन में, तो आपके मन में और हृदय में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये पवित्र आत्मा का वरदान मेरे जीवन में काम करे। अधिकांश लोगों को ऐसा हुआ होगा कि जिस वरदान के विषय में परमेश्वर मैं पढ़ रहा हूं या मैं सुन रहा हूं, ये वरदान मेरे जीवन में काम करने पाए। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं, ये वरदान कब काम करेगा? जब इस वरदान के काम करने से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक आना बहुत जरूरी है। जब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जिंदगी में आएगा, आपके जीवन में आएगा, तभी ये वरदान काम करेगा। कई लोग सोचते हैं कि पास्टरों के अंदर ही पवित्र आत्मा का वो वरदान काम करता है, लीडरों के अंदर में पवित्र आत्मा का वो वरदान काम करता है। जो आराधक जो लोग होते हैं, जो आराधना करते हैं, जो हमें परमेश्वर की उस आराधना में लेकर जाते हैं, उसी के अंदर में पवित्र आत्मा का 9 वरदान काम करता है। ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो है सबको देना चाहता है, लेकिन उस वरदान में जाने से पहला, सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह का जो वरदान है वो संसार के लिए है। ध्यान से समझिए, जो यीशु मसीह का जो वरदान है वो संसार के लिए है, लेकिन पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं है, परंतु उसके बच्चों के लिए है।
पवित्र आत्मा संसार के लोगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह का जो वरदान, जो यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में आया, वो सबके लिए है। एक वरदान है, जो उस पर विश्वास करता है वे उद्धार को पाते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है, पवित्र आत्मा है, उनके बच्चों के लिए है। इसीलिए कहा ना, पवित्र आत्मा के विषय में संसार के लोग नहीं जानते, दुनिया के लोग नहीं जानते, परंतु तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, और वही पवित्र आत्मा तुम में होगा। बोलिए, वह पवित्र आत्मा मुझ में होगा। वही पवित्र आत्मा जिसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वही मददगार सहायक मुझ में होगा। तो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। वचन में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर का संतान बन गए। पवित्र आत्मा केवल यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए भेजा जाता है। वो सहायक आत्मा यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए भेजा जाता है, ताकि उनके बच्चों के जीवन पर वो पवित्र आत्मा आए। और जब वो पवित्र आत्मा जब आएगा, तो वही पवित्र आत्मा शिक्षक के रूप में आपका मार्गदर्शन करेगा। वही पवित्र आत्मा आपको तसल्ली देगा, वही पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। अब उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए नंबर 1, सबसे पहले नया जो जन्म होना चाहिए, नया जन्म का अनुभव होना चाहिए, तब वो पवित्र आत्मा आएगा। नया आपको बदलना है। जैसे मैं बता रहा था शुक्रवार को, जीवन को बदलने की जरूरत है। वहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति रहता है, शमौन जादूगर। उसने प्रभु के कामों को देखा, सुना, उसने विश्वास किया प्रभु पर, और लिखा है उसने बपतिस्मा भी लिया, उसने बपतिस्मा भी लिया, और वो चल रहा है प्रभु के मार्गों पर, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला था। प्रभु के प्यारे लोगों, जो पवित्र आत्मा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही ज्यादा वो सामर्थ्य है, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। इसे हम ऐसी अन्यथा ना लें, इसको हम एकदम लापरवाही से हम ना लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस समय जब आप लोग परमेश्वर के संदेश को जब आप सुन रहे हैं, तो इस समय आप लोग प्रार्थना की दशा में रहेंगे। आमीन। आप प्रार्थना में रहेंगे ताकि ये पवित्र आत्मा आपके जीवन पर काम करने पाए। नंबर 1 मैंने बताया, नया जन्म का अनुभव होना चाहिए। दूसरा बात, यह वरदान को प्राप्त करने के लिए जो 9 वरदान मैं बता रहा हूं, उसके बाद जब नया जन्म का जब अनुभव होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? पवित्र आत्मा का आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है, अर्थात पवित्र आत्मा आपको चाहिए, तब ये वरदान आपके जीवन पर काम करेगा। हालेलुया। हम उपवास प्रार्थना में क्यों थे? हम इसलिए थे ताकि हमारा जो शरीर है ये दुर्बल हो जाए और हमारा जो आत्मा है ये बलवंत हो जाए। आत्मा क्या हो जाए? बलवंत हो जाए, और शैतान को, तमाम विपरीत बातों को, तमाम शैतानिक बातों को नाश करे, खत्म करे और प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ता चला जाए। प्रभु के प्यारे लोगों, जो लोग आत्मिक अनुभव को करते हैं, उनको मालूम है प्रभु को छोड़ने का मन ही नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं आपको, प्रभु को छोड़ने का मन ही नहीं करता। इसीलिए उस वचन में लिखा है ना, क्या लिखा है? हे प्रभु, 1000 दिन और अन्य दूसरे जगह पर इधर उधर घूमना और फिरना, एक दिन तेरे उस डेवरी पर, तेरे उस आंगन पर कितना आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इस अनुभव में आपको और मुझे आने की जरूरत है।
प्रभु की उपस्थिति में आपको और मुझे आने की जरूरत है। और उस उपस्थिति में आने के लिए नंबर 1 नया जन्म का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हमारा जो परमेश्वर पिता है वो त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। और पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देते हैं। पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देते हैं अपने लोगों को। और प्रभु यीशु मसीह अलग अलग सेवकाई देते हैं अपने लोगों को, इफिसियों की किताब 4 अध्याय के अनुसार। और परमेश्वर पिता अलग अलग कार्य देते हैं कलीसिया को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा का जो 9 वरदान है जिसके विषय में मैंने बताया, 9 वरदान जब ये काम करता है तो कैसे काम करता है, देखिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सुनिए। आपको चाहिए ज्ञान का वरदान, चंगाई का वरदान, मेरे साथ एकदम फटाक से चमत्कार हो जाए, मैं बोल दूं चंगा हो जाए तो चंगा हो जाए, मैं भविष्यवाणी करूं तो एकदम भगाभग भविष्यवाणी हो जाए, मैं फटाफट आत्माओं को परखूं, मैं फटाफट मेरे साथ एकदम चमत्कार 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 हो, है ना। तो ये होगा, लेकिन कैसे होगा? एक सिक्के का 2 पहलू होता है। एक सिक्के का क्या होता है? एक सिक्का 2 पहलू होता है। वैसे ही पवित्र आत्मा काम करता है और पवित्र आत्मा का वरदान जब काम करता है तो उसके साथ एक और भी है। वो क्या है? जोर से बोलिए, कई लोगों को याद आ गया होगा। बोलिए बोलिए, गलती होगा तो मैं तो हूं ना। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा का 9 फल। ठीक, कई लोगों के मन में था लेकिन बोले नहीं। वरदान जब काम करता है तो उसके साथ फल भी काम करता है। अगर आप वरदान काम कर रहे हैं, चंगाई हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, लेकिन घर में जाके बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है ना, बीवी को मार रहे, पीट रहे, काव 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 करके चिल्ला रहे हैं, बच्चे को डांट और फटकार लगा रहा है, दर्शन देख रहे हैं लेकिन जीवन नहीं बदला, ये अधूरा हो जाएगा। लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस 9 वरदानों में अगर हमें परिपूर्ण होना है, और जिस प्रकार से यीशु मसीह का जो सेवा और उसके चेलों का जो सेवा था, जब पवित्र आत्मा का जब वरदान काम करता तो उसके साथ फल भी काम करना चाहिए। अर्थात आपके अंदर में प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर में धीरज होना चाहिए, आपके अंदर में कृपा, भलाई, संयम, तमाम 9 जो फल है ये काम होना चाहिए। हालेलुया, तब ये काम करेगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। कैसे हमें दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? जब काम होता है तब लोग जानते हैं कि हाँ ये पवित्र आत्मा का क्या है, ये काम है। ऐसे में कोई समझ नहीं पाएगा, हम किसी को बताएंगे भी तो भी वो समझ नहीं पाएगा। जिस प्रकार से एक हवा होता है, हवा को आप देख सकते हैं नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि कोई है, किसी को दिखाई देता होगा हवा? मुझे तो नहीं देता भैया दिखाई, आपको देता होगा तो पता नहीं, लेकिन हवा दिखाई, वैसे पवित्र आत्मा भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका काम दिखाई देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा का 9 वरदान। अब देखिए परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा का जो 9 वरदान है वो मसीह की देह को फायदा पहुंचाने के लिए मेरे द्वारा वरदान काम करता है। मेरे द्वारा नहीं, मेरा नाम क्या आप जानते हैं, मेरे द्वारा नहीं, आपके द्वारा, आपके द्वारा, पीछे बैठे उसके द्वारा, इधर पीछे बैठे उसके द्वारा। किसकी देह को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है? मसीह की देह। और मसीह की देह कौन है? उधर बैठे हैं क्या? उधर है, और हम बैठे लगते बोला तो उधर गाँव नहीं घर। मसीह की देह कौन है? हम है, बोलिए
हम हैं। मसीह की देह कौन है? और इसी को फायदा पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा का 9 वरदान काम करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके द्वारा काम करेगा, मेरे द्वारा काम करेगा, हमारे बीच बैठे हैं पादरी लोग, इनके द्वारा काम करेगा, पीछे बैठे उनके द्वारा काम करेगा, उधर पीछे बैठे उनके द्वारा काम करेगा। लेकिन काम करवाने के लिए, काम करने के लिए अपने हृदय को खोलने की जरूरत है। अब हम वरदान में आते हैं। नंबर 1, बुद्धि के वरदान। ये जो बुद्धि का जो वरदान है, ये वरदान बहुत ही अलौकिक है जो परमेश्वर देता है। अलौकिक, ये बुद्धि नहीं है जो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, एकदम याद करते हैं, गणित बना के सूत्र याद करते हैं, ये कहीं काम करते, वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करते, फिर बुद्धि के द्वारा काम को सजा देते, बना देते हैं। ये बुद्धि के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो बुद्धि जो अलौकिक है, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। भविष्य में होने वाले घटनाओं के विषय में परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। जैसे अभी बता रहे थे सिमसोन, क्या नाम है, यूसुफ के विषय में बताया कि कैसे, है ना, उसके पास बुद्धि आया। कहां से आया ये बुद्धि? ये परमेश्वर की ओर से आया। ये बुद्धि का वरदान और ज्ञान का वरदान, ये दोनों एक साथ काम करता है ना, दोनों एक साथ करता है, बुद्धि का और ज्ञान का वरदान। और ये ज्ञान का जो वरदान है, ये भी अलौकिक है। ये ज्ञान ये नहीं है कि संसार के द्वारा हमें जो अर्जित होता है, कुछ गुरुओं ने हमें बताया, कुछ गुरुओं ने हमें सिखाया, वो वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान वो है, थोड़ा सा उदाहरण देके मैं बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक बार क्या होता है, कुएं के पास रहता है, सामरी स्त्री आता है, आप सब जानते हैं, है ना, और फिर कहता है, सामरी स्त्री से कहता है मुझको पानी पिला, है ना, और इस मतलब कुछ वाद विवाद वहां पर होता है, बातचीत होता है, चर्चा होता है, मुझे पानी पिला। फिर यीशु मसीह कहता है ना, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा और ऐसा पानी दूंगा जो कभी प्यासा नहीं हो। फिर वो महिला बोलती, प्रभु तेरे पास, है ना, जल भरने के लिए बाल्टी नहीं है। इस प्रकार से वहां पे बहुत सारे चर्चा होते। फिर यीशु मसीह ने कहा, सुन, तूने 5 पति कर चुके हैं और जिसके पास तू रहता है ना, वो भी तेरा पति नहीं है। उसके बाद वो जान गया कि ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, और फिर अपने गांव में गया, वहां पर बताया एक बड़ा भविष्यवक्ता आया है ना, जिसके विषय में हमने सुना है। वो आया अपने गांव को लेकर, वो चला गया। हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से है, बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान। अब जिसके अंदर में ये बुद्धि का वचन का वरदान काम करता है, ज्ञान के वचन का वरदान जब काम करता है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार काम करेगा, जरूरी नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कथास्तु मैंने तुझे दे दिया, अब तू क्या हो गया, अमर हो गया, अब तेरे अंदर हर बार काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की मर्जी। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बहुत ज्ञानवान हो गए, हर चीजों को प्रभु आपको बताएगा, हर बुद्धि की बातों को आपको प्रभु बताएगा, हर ज्ञान की बातों को प्रभु आपको बताएगा, ऐसा भी नहीं। उसकी मर्जी, उसकी दया, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह। लेकिन मैं सिखा रहा हूं आपको इस वरदान के विषय में। तीसरा, समय भी है ना, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक, बोलो यीशु मसीह की। बाद में हम सीखेंगे, हमेशा हम सब सीखते हैं। आइए थोड़ा ढोलक भैया थोड़ा सा बजाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना,
स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, आराधना